प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 164 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 165, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर गुणा 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे का समय लगेगा। भी देखो क्या करेंगे, टैंक के आयतन को और नली द्वारा 1 घंटे में जितना पानी लाया जाता है उससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। टैंक का आयतन, टैंक कैसा है देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी घनाभ आकार का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टैंक का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर और ऊंचाई यानी पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में यानी ऊंचाई कितनी लेंगे 8 मीटर। और 1 घंटे में कितना पानी लाया जाता है, देखो लंबाई चौड़ाई दे रखी है नली की यानी आयताकार होगी नली, कितनी है 0.3 मीटर, दशमलव उठाएंगे तो 3/10, चौड़ाई 0.2 मीटर, दशमलव उठाएंगे तो बटा में 10, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या लेंगे नली की, भी देखो 1 घंटे में कितना पानी लाती है वो, स्पीड क्या पानी की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक का पानी लेके आती है। तो लंबाई क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब देखो ऊपर वाली यूनिट मीटर में थी, ये भी हमने मीटर में बना ली, लेकिन ये क्या है किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा। अब इसको सोल्व कर दो, इतना ही हल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, फिर 2 0 से 2 0 ये कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद 2 से 4 और 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो 50, 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा 200 घंटे, यानी 200 घंटे में वो पानी का तल 8 मीटर ऊंचा कर देगी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 166, एक समान बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। भी देखो आयाम मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना बता रखा है 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। बॉक्स को ढकना है, देखो इस तरह का बॉक्स है, इसको ढकेंगे तो देखो इसको बाहर से ढकना है हमें, तो क्या चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि पूरे बॉक्स को ढकेंगे। ठीक है, तो कपड़ा बाहर से लगेगा ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। और बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बॉक्स कैसा है घनाभ के आकार का, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया था। देखो क्या बताया था 2 × LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बनता कैसे है वो भी बता दिया था आपको पहले, ये फॉर्मूला कैसे बन के आता है। ठीक है, तो देखो 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 80 मान ली, चौड़ाई 60, तो 8 छके 48, 2 0 लगा दो 4800 प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई 80 और 40 की गुणा कर देंगे 8 चौके 32, 3200 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 6 गुणा 4 24, 2 0 लगा दो, सभी को जोड़ दो इनको और 2 से गुणा कर दो, 48 और 32 कितना हो जाएगा 80, 80 और 24 104 और 2 0 लगा दो, यानी 2 गुणा 104 और 2 0 10,400, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,800 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा चाहिए हमें 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 167, किसी कमरे के फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों पर पेंट करना है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और फर्श की माप बता रखी है 5 मीटर और 4 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई बता रखी है। ठीक है, लंबाई 5 मान लेंगे 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर मान लेंगे,
कमरे के फर्श की माप बता रखी 5 मीटर गुणा 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रखा है? कमरे की चारों दीवारों पर पेंट करना है, भाई सिर्फ चारों दीवारों पर करना है। पेंट किए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें, चारों दीवारा मतलब क्या है भाई, एक साइड ही करना उसको, क्योंकि जब तक न कहा जाए ना आपको भी दोनों तरफ निकालना उसका, भाई दोनों तरफ किया जाना है पेंट, तभी करेंगे हम, नहीं तो मैं एक तरफ मानेंगे उसका। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है जो हम सीख चुके हैं, कैसे बनता है वो भी सीख लिया था। क्या था? 2h इंटू एल जमा बी, ये सीख भी लिया था कैसे बनता है। ठीक है, तो अब देखो 2h, h कितना है 3, इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई 5 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 9, और भार कितना है 2 गुणा 3 6, तो 6 गुणा 9 यानी 54 वर्ग मीटर। तो पेंट किए जाने वाला भाग कितना है 54 वर्ग मीटर, क्योंकि जब कहा जाए नहीं दोनों तरफ किया जाना तो ही दोनों तरफ करेंगे, नहीं हम एक तरफ मानेंगे उसका। ठीक है, 54 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 168, लकड़ी का एक खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है, उसके बाहरी माप 1.36 मीटर, 1.06 मीटर तथा 8.3 डेसीमीटर है। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर पेंट करने पर कितनी लागत आएगी। ठीक है, ये बॉक्स है, इस टाइप का है, ऊपर से खुला है। ठीक है, और इसके भीतरी पृष्ठ पर क्या करना है पेंट, और पेंट करने का खर्चा कितना 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी भीतरी पृष्ठ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और एक अंदर का, 5 पृष्ठों पे पेंट किया जाना है। तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा 500 पृष्ठ का, उसके बाद 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर कुल लागत निकालेंगे। तो इसका देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, चारों दीवार है, पहले चारों दीवारों को निकाल लो, उसके बाद फर्श का निकाल लो, इसका जो भी बॉक्स का जो भी फर्श है तली। ठीक है, तो चारों दीवारों को हमने सीख लिया था क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब पहले देखो, सबसे पहले क्या है बाहरी माप, माप दे रखा है, कौन सा माप है ये बाहरी माप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1.36 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कितना हो जाएगा 136 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.06 मीटर है, 100 से गुणा कर देंगे इसको भी 106 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 8.3 डेसीमीटर। देखो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 83 सेंटीमीटर। ये बाहरी माप है, लेकिन अंदर के भाग पे पेंट किया जाना है तो आंतरिक माप भी निकालना होगा। आंतरिक माप, बॉक्स के आंतरिक माप, देखो बॉक्स की मोटाई कितनी बता रखी भाई 3 सेंटीमीटर, यानी जो भी चादर लगी है लकड़ी, जो भी लकड़ी है ना, लकड़ी 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। तो देखो जब बाहर से नापते हैं तो लंबाई कितनी है 136 सेंटीमीटर। भाई कोई चीज़ को रटना नहीं, समझना है भाई, यहाँ से यहाँ कितना 136 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन बॉक्स की मोटाई कितनी है, लकड़ी की मोटाई इसकी 3 सेंटीमीटर, तो अंदर से नापेंगे तो 3 ये कम हो जाएगी, 3 ये 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो आंतरिक लंबाई कितनी होगी 6 घटा दो इसमें से 130 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई 3 इधर से कम हो जाएगी, 3 इधर से 6 कम हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ऊंचाई देखो, अब ऊंचाई में क्या ऊपर से खुला है, बस इसके तली है, तो तली कितनी है 3 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर है, ऊपर तो इसका कुछ है नहीं भाई, ढक नहीं है ना, तो इसका मतलब 3 घटा देंगे इसमें से, ये कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब ये माप है, अब क्षेत्रफल निकाल लो इसका, पहले चारों दीवारों को निकाल लो, क्या हो जाएगा 2h इंटू एल जमा बी, प्लस तली का निकालना है तो क्या है आयताकार, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 130 और चौड़ाई 100 है, इसकी गुणा कर देना, ये मान निकाल लो पहले, पहले क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो 2h, h का मान कितना है 80, l जमा बी, l कितना है लंबाई 130 और चौड़ाई 100। ठीक है, ये चारों दीवारों हो गया, ये अलग से निकाल सकते हो, प्लस ये है तली का यानी फर्श का, जो बॉक्स का फर्श है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आयताकार है। ठीक है, 130 गुणा 100, ये देखो कितना हो जाएगा 230 और भार 160,
160 और गुणा में 230 और प्लस में 13,000। इसकी गुणा करेंगे, 2 जीरो लगा लो पहले ही। 16 3 48, 4 32 और 4 36, 36,800 प्लस 13,000 कितना हो जाएगा? 49,800। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है। क्या बता रखा है? 100 वर्ग सेंटीमीटर खर्चा कितना है? 50। और इसका निकालना हमें, तो क्या करेंगे? 100 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? 50 पैसे। एक का निकालेंगे तो बटा में 100, ये पैसे में है भाई। और निकालना किसका है? 49,800 का, तो गुणा में 49,800, ये पैसे में है। और ये रुपए में दे रखा है, तो क्या करेंगे? इसको 100 से पहले भाग दे दो, रुपये बना दो। कैसे किया? 100 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 50 पैसे, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 50 बटा 100 और 49,800 का, तो गुणा में 49,800। ठीक है, ये पैसे आएगा, लेकिन हमने इसको रुपये बना दिया, 100 से भाग दे दिया। अब इसको हल कर दो। 50 से 1 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 498 को 2 से भाग दे दो भाई। 500 को 2 से देंगे 250, 2 कम है तो 1 कम कर दो, इन 249 रुपये। कितना खर्चा होगा? 249 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 169। एक कमरे की ऊंचाई 5 मीटर तथा क्षमता 500 घन मीटर है। यदि कमरा वर्गाकार है तो 2 मीटर चौड़े कागज से दीवार ढकने में कितनी लंबाई का कागज खर्च होगा? क्षमता मतलब क्या है भाई? उसका आयतन है, वॉल्यूम। ठीक है, कमरा ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर और कमरा कैसा है? वर्गाकार। तो वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर हैं। तो हम लंबाई मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? लंबाई x। ठीक है, x मीटर मान लो, वो मीटर में है। तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? b भी कितनी हो जाएगी? x के दोनों बराबर हैं। आयतन दे रखा है 500 घन मीटर। तो कमरा कैसा है? घनाभ के आकार का। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई x और ऊंचाई 5। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या आ जाएगा? आयतन। और आयतन कितना दे रखा है? 500 घन मीटर। 5 से कैंसिल करेंगे 100। इधर क्या हो जाएगा? x गुणा x, एक्स स्क्वायर बराबर 100 और x का मान क्या आ जाएगा? 10। और x क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों। ये भी 10 है, ये भी 10, ये पता चल गया। निकालना क्या? कमरे का तो 2 मीटर चौड़े कागज से दीवार ढकने में कितनी लंबाई का कागज खर्च होगा? पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि क्या करना उसको? दीवार ढकने में, सिर्फ दीवार ढकना है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बताया था? 2h × l जमा b। ठीक है, ये सीख लिया था कैसे बनता है हमें। h कितना है? 5 मीटर ऊंचाई, l प्लस b लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? लंबाई भी 10 आई है, x का मान और चौड़ाई भी 10, 10 प्लस 10। इसको हल करेंगे तो 10 और 10 20 और इधर ये 5 गुणा 2 10, कितना हो जाएगा? 200 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल है चारों दीवारों का। और कागज की चौड़ाई क्या है? 2 मीटर। लंबाई आ जाएगी, क्षेत्रफल को भाग दे दो, 2 से भाग दे देंगे तो 100 मीटर क्या चाहिए? लंबाई। कागज की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 2 है तो 100 गुणा 2 करेंगे 200 हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर लंबाई का कागज चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 170। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है। भाई होल है, कैसा है? घनाभ के आकार का। देखो ऐसा है होल। तो क्या निकालना है इसका? में अधिकतम लंबाई की छड़। तो अधिकतम लंबाई की कौन सी होगी? जो उसका विकर्ण होगा। जो उसका विकर्ण होगा। विकर्ण कौन सा होगा? जो इस कॉर्नर से, नीचे वाले कॉर्नर से इस साइड तिरछा ऊपर वाले कॉर्नर में मिले, ये क्या होता है? घनाभ का विकर्ण। देखो, जो इस कॉर्नर से, जैसे ये कॉर्नर नीचे वाला, यहाँ से लेकर और इस साइड ऊपर वाले कॉर्नर से मिले, तो अधिकतम लंबाई की तो यही रखी जा सकती है ना, कोई भी छड़ होगी। ठीक है, अधिकतम लंबाई यही होगी। ये निकालने का फार्मूला हमने सीख लिया था, बनता कैसे वो भी सीख लिया था। क्या बताया था? देखो, ये इसकी चौड़ाई, ये है लंबाई और ये क्या है? इसकी ऊंचाई, यानी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आयत कैसे निकलता है ना?
एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। लेकिन घना भाई इसका एच स्क्वेयर, ये तीनों का होता है, इसका वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, एल स्क्वेयर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या बता रखी है, लंबाई 12 यानी ये 12 है मीटर, चौड़ाई क्या है 9 मीटर यानी ये 9 मीटर है, और ऊंचाई 8 मीटर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64, सभी का जोड़ के और वर्गमूल निकाल दो। 144 और 81 को जोड़ेंगे कितना 225, 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289। इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना आ जाएगा 17 मीटर, क्योंकि मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। एंड 17 मीटर की छड़ उसमें अधिकतम लंबाई की रखी जा सकती है, यानी उसको विकर्ण निकालना है अभी डायगनल। ठीक है, तो कितना होगा 17 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 171, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।